बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मेरे दो तजज़िये और दोनों तजज़िये सच साबित हुए और मैं आज उसी पे बात करूंगा। मेरा एक तजज़िया था आज की इमरान खान साहब की जो साइफ़र केस में जो उनको आज अदालत में पेश किया जाना था इस हवाले से, और एक थी मेरी मुल्की मईशत पर। तो पहले मैं बात करता हूँ इमरान खान साहब की बात कर लेता हूँ, साइफ़र केस की बात कर लेता हूँ। इमरान खान साहब का ये जब साइफर केस जो चल रहा है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो है उनकी सवाबदीदी इख्तियार है कि वो इस केस की समाअत अदालत में करें या जेल में करें। तो उसके बाद अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने जो है एक ऑर्डर जारी किया था और 28 नवंबर की उन्होंने तारीख दी थी और कहा था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है आप जो एक खुसूसी अदालत जो बनाई गई है इसमें पेश करें। अच्छा, जब ये उन्होंने इनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये कहा गया था कि इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को जो है 28 नवंबर को जो है साइफर जो केस की जो खुसूसी अदालत बनाई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, इसमें पेश करें। उस वक्त मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को जो है अदालत में पेश नहीं किया जाएगा और इस केस की समाअत मुझे लगता है आइंदा भी जेल में ही होगी। और आज ऐसा ही हुआ क्योंकि सुबह 12 बजे इनको पेश किया जाना था इमरान खान साहब को जेल में। तो उस वक्त जो है जेल हुक्काम की जानिब से खत मिला अबुल हसनात जुल्करनैन साहब को, जिसमें जेल हुक्काम ने कहा कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए हम इमरान खान साहब को जो है अदालत में जो है नहीं ला सकते, और उन्होंने माजरत कर ली। तो उसके बाद इमरान खान साहब के जो वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने बड़ा एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि जो इनसे दहशतगर्दी के जो मुल्जिमान होते हैं, जो बड़े बड़े दहशतगर्द होते हैं, उनको भी सख्त सिक्योरिटी में लाया जाता है, तो आप इमरान खान साहब को क्यों नहीं लाते। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं अली बुखारी, उन्होंने भी कहा कि चलें इमरान खान साहब को थ्रेड है, शाह महमूद कुरैशी साहब को तो कम अज़ कम आप पेश करें। तो बहरहाल काफ़ी बहस व मुबाहिसा हुआ। उसके बाद जो है जज साहब ने जो है फैसला महफूज कर लिया और इनके इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि भाई दो फैसले करें, या तो इन लोगों को पेश किया जाए या इस केस को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो बहरहाल वो जो फैसला महफूज किया था अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने, अब उसका फैसला आ गया और उन्होंने कह दिया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और जेल हुक्काम ने हमें जो खत लिखा है, तो उसको देखते हुए हम जो है आइंदा जो समाज जो है वो जेल में ही करेंगे। अब अबुल हसनात जुल्करनैन साहब जो है इमरान खान साहब का जो साइफर केस है इसकी समाअत जो है जेल में करेंगे, और आइंदा जो तारीख है 1 दिसंबर को आइंदा की समाअत उन्होंने मुकर्रर की है। और इसमें मीडिया और इमरान खान साहब की फैमिली के 5 अफराद जो है इस जो ट्रायल होगा इस दौरान जो है इमरान खान से के साथ हो सकते हैं। तो ये थी एक खबर जो मेरी सच्ची हुई, जो मैंने पहले कह दी। इसके अलावा मैंने मुल्की मईशत की एक बात की थी कि पाकिस्तान की मईशत जो है अब बेहतर होगी, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जिस तरह से सामने आए हैं और वो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं। तो कल निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो है यूएई गए और उन्होंने मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की है, जहां उन्होंने जो है मफाहमती यादाश्त पर कल दस्तखत किए। 20 से 25 अरब डॉलर की जो है यूएई अब पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है। तो ये एक खबर थी। इसके अलावा अब वज़ीर आज़म जो है 2 रोज़ा दौरे पर जो है अब कुवैत जा रहे हैं और कुवैत में भी 7 मफाहमती यादाश्त पर जो है दस्तखत किए जाएंगे और कुवैत जो है 10 अरब डॉलर की जो है पाकिस्तान में सरमायाकारी करेगा। अच्छा, ये थी कुछ खबरें जो मैंने पहले अपने व्लॉग्स में कही थी कि ये सब चीज़ें होनी है। अब जब ये सरमायाकारी हो रही है ना, ये ममालिक आपके जो दोस्त ममालिक हैं सरमायाकारी कर रहे हैं, अब इस चीज़ को बहुत से लोग जोड़ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं आगे, कि क्योंकि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था ना कि तमाम जो दोस्त ममालिक हैं उनकी शराइत है कि मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम कायम हो, मियाँ साहब वज़ीर आज़म हो, उसके बाद जो है हम सरमायाकारी करेंगे पाकिस्तान में। तो बहुत से लोग ये समझ रहे हैं शायद अब सरमायाकारी तो आ रही है, निगरान वज़ीर आज़म ही लेकर आ रहे हैं, तो शायद अब इलेक्शन मुलतवी हो जाएँ या कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दिए जाएँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्शन जो है मज़ीद इल्तिवा का शिकार होंगे। मेरी एक नाक़िस राय, क्योंकि अभी 2 ममालिक आपके जो है बाकी हैं, एक चीन और एक कतर। क्योंकि चीन ने तो साफ़ और वाज़ेह दो टोक पैगाम दिया है कि हम जब तक मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, नून लीग की हुकूमत नहीं होगी, तो हम सी पैक का जो मुआहिदा है उसको बहाल नहीं करेंगे, क्योंकि 26 अरब डॉलर का उनका जो नुकसान हुआ है इमरान खान की हुकूमत में, तो उसके बाद वो किसी तरह का भी कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका यही कहना है कि मियाँ साहब की हुकूमत होगी, तो तभी हम जो है सी पैक का मुआहिदा जो है दोबारा से उसको करेंगे, और इसके अलावा गवादर पोर्ट है, उस पे काफ़ी काम करना है। तो मुझे लगता है कि आइंदा आम इंतखाबात जो है 8 फरवरी 2024 की जो तारीख दी है ना, तो आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। जिस तरह मेरे 2 तजज़िये मैंने आपको पहले बताया सही हुए, तो मेरा ये व्लॉग भी संभाल के रखिएगा जो मैं 8 फरवरी 2024 का कह रहा हूँ, कि मेरी एक नाक़िस राय कि इसके मुताबिक जो है मुझे लगता है कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही हो जाएँगे। ये थी आज की कुछ खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।